हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच में आज हम बात करेंगे हरियाणा के आधुनिक इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेशन। इससे पहले हम हरियाणा जीके का एक सेशन ले चुके हैं जो कि आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। हम आपको बता दें, आप चाहे तैयारी के किसी भी मोड पे हो, हरियाणा एग्जाम A to Z की टीम आपके साथ है। जिन बच्चों की हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई है वो हमारा ये सेशन देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के निमन संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों से किस संधि के तहत प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए सर्जियन गांव की संधि, ऑप्शन बी राइन की संधि, ऑप्शन सी अम्बाड़ा की संधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्जियन गांव की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न 2, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा का उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बन गया था? ऑप्शन ए 1819 ईस्वी में, 1833-34 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1869-70 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1833-34 यानी 1833-34 ईस्वी में हरियाणा ब्रिटिश शासन के उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था। अगला प्रश्न 3, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी लाडवा, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी भिवानी। हम आपको बता दें, अजीत सिंह लाडवा सियासत के शासक थे। अगला प्रश्न 4, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? फर्रुखनगर, अम्बाड़ा छावनी, नारनौल, हिसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अम्बाड़ा छावनी। हरियाणा में सन 1857 की क्रांति अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी। हम आपको बता दें, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में अम्बाड़े में की गई थी। उससे पहले ये छावनी करनाल में थी। करनाल में बढ़ते मलेरिया के चलते इस छावनी को स्थानांतरित कर दिया गया था अम्बाड़ा में। जहां आज अम्बाड़ा कैंट है वही थी अम्बाड़ा छावनी, जहां सन 1857 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत हुई थी। और बात करें देश की तो वो शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? अम्बाड़ा, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कलेक्टर थे गुरुग्राम के, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था और अब हाल ही में 2016 में इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। अगला प्रश्न, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की? हिसार, हासी, सिरसा, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत हिसार से, हासी से, सिरसा से, तीनों जगह से की थी। अगला प्रश्न, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। वो थे नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा। इस तरह सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 8, फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया? सिराजुद्दौला, फिरोज खान, रहमान खान, नवाब अहमद अली खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवाब अहमद अली खान, जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फर्रुखनगर जो रेलवे लाइन बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी? उसका सही आंसर होगा, फर्रुखनगर से गुड़गांव जो रेलवे लाइन जो जोड़ी गई थी वो नमक ढोने के लिए जोड़ी गई थी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न 9, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? हिसार, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जिंद, नारनौल, रेवाड़ी। इसका सही आंसर होगा नारनौल, रेवाड़ी। और राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है, जिसे हम पीतल नगरी कहते हैं। इसके अलावा 23 सितंबर को राव तुलाराम
के ही दिवस पर मनाया जाता है हरियाणा में शहीदी दिवस। प्रश्न 10, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, इन तीनों जिलों का योगदान रहा सन 1857 की क्रांति में। इस तरह सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी 1857 में जो क्रांति हुई थी वो पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? इमाम अली कलंदर, साबर खां, अमीनुद्दीन, हसन अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इमाम अली कलंदर ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में पानीपत से। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। यानी एक साइड क्षेत्र दे रखे हैं, एक साइड नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। बात करें पानीपत की, तो पानीपत के नेतृत्वकर्ता थे इमाम अली कलंदर, हमने आपको बताया। बात करें रोहतक की, तो रोहतक के थे बिसारत अली। बात करें इसार की, तो इसार के थे मोहम्मद आजिम, और अम्बाड़ा से थे मोहन सिंह। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, आप वैसे भी याद कर लीजिए कि पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था, रोहतक से बिसारत अली ने किया था, हिसार से मोहम्मद आजिम ने किया था, वही अम्बाड़ा से मोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव। ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय के। इस तरह सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन मंडी सुपरवाइजर एग्जाम में आ भी चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, हरियाणा के किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था? 1853 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत, 1858 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत, 1862 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत, 1809 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1858 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत हरियाणा को पंजाब में प्रांत में मिला दिया गया था। हम आपको बता दें ब्रिटिश भारत के समय पर शुरुआत में तो 10 साल बाद या 10 साल बाद आते थे, उसके बाद 20 साल बाद चार्टर एक्ट आते थे जिसके तहत आगे के कानून नियम बनाए जाते थे। और उन्हीं 4 ट्रैक्टों में 1858 के 4 ट्रैक्ट के अंतर्गत हरियाणा राज्य को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था। प्रश्न 15, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुर्रहमान खान, नाहर सिंह, सहरुद्दीन, बंदा बहादुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857 के क्रांति के समय झज्जर के नवाब थे नवाब अब्दुर्रहमान खान। प्रश्न 16, सुमिलित कीजिए। एक साइड सूची सियासत की है, दूसरी साइड प्रशासक की है। बात करें बल्लभगढ़, तो बल्लभगढ़ के नवाब थे नाहर सिंह, 2। बात करें झज्जर, तो झज्जर के हमने आपको बताया अब्दुर्रहमान खान थे। बात करें रेवाड़ी की, हमने बताया रेवाड़ी से तुलाराम थे। बात करें रानिया की, तो रानिया से थे नूर समंद खान। इस तरह इसका सही आंसर होगा बल्लभगढ़ का ए, दूसरा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बल्लभगढ़ से थे नाहर सिंह, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। झज्जर से थे अब्दुर्रहमान खान, और रानिया से थे नूर समंद खान, और रेवाड़ी से थे तुलाराम। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया? बहादुरगढ़, मेवात, झज्जर, जिंद। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, जिंद। जिंद रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? फर्रुखनगर, झज्जर, हिसार, लोहारू।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लुहारू। 1857 की क्रांति में लुहारू रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न 19, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा, नेकी राम शर्मा, लाला मुरलीधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला प्रश्न 20, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल है? अम्बाड़ा, झज्जर, जींद, हिसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिसार। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया? हिसार, मेवात, रोहतक, पलवल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पलवल। अगला प्रश्न 23, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक, अम्बाड़ा, सोनीपत, पानीपत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोहतक में 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। हम आपको बता दें, रोलेट एक्ट एक कानून बनाया था अंग्रेजी सरकार ने, जिसे कभी भी जब चाहे किसी को भी अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर सकती थी, और इसी का विरोध हुआ था उस समय, जिसका विरोध हरियाणा में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। अगला प्रश्न 24, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? हिसार, सोनीपत, अम्बाड़ा, पानीपत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अम्बाड़ा। 6 अप्रैल 1919 को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी रोहतक में, लेकिन सबसे पहले हरियाणा में जहाँ रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था वो हुआ था अम्बाड़ा में। अगला प्रश्न 25, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किसने किया था? लाला लाजपत राय, शौकत अली, लाला मुरलीधर और लाला दुली चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को ही पहली सभा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सूरजमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1920-1922 तक, जो कि चोरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न 27, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर, गोकुल चंद, नजीर बाग, गणपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को हरियाणा का पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। प्रश्न 28, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? नेकी राम शर्मा, बिहारी लाल पांडे, स्वामी श्रद्धानंद, लाला दुलीचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेकी राम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था। हम आपको बता दें, नेकी राम शर्मा हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। नेकी राम शर्मा जी ने भिवानी से हरियाणा संदेश नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, और नेकी राम शर्मा को हरियाणा का केसरी कहा जाता है। प्रश्न 29,
वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी पंजाब का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने की सहायता की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाहर सिंह, जो कि बल्लभगढ़ के शासक थे, और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक जो उस वक्त दिल्ली पे थे 1857 क्रांति के, उनको अपने सैनिक भेजकर अंग्रेजों से मुक्त कराने की कोशिश की, सहायता की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो उसके। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून यानी आज का म्यांमार जेल में भेज दिया था और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया था? अब्दुल रहमान खान, मुनीर बेग, समंद खान, गुलाब खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल रहमान खान, जो कि हरियाणा के झज्जर रियासत के शासक थे। उन्हें 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? रानिया, नारनौल, डहाणी, नसीरपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नसीरपुर। नसीरपुर नारनौल में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो कि नारनौल में है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। वहां पर राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम, अब्दुल रहमान खान, राव तुलाराम, नूर समंद खां। हम आपको बता दें, जमींदारी लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हरियाणा क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी की लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? जमींदारी लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमींदार लीग नाम से जाना जाता है उस अभियान को। हमने आपको बताया आज हरियाणा के आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जल्द मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू।